नहीं, कब्जा अब ये तो उंडे गुंडे बदमाशों का काम होता है। कब्जा तो इनका आजमगढ़ में भी था, कब्जा तो इनका रामपुर में भी था। तो ये अंतिम कब्जा है, जिसको भी हम खत्म कर देंगे इस चुनाव के बाद। क्या लगता है कि इस 15% से कैसे बढ़ा पाएंगे? नहीं, अरे 15 को कब 30 हो जाए, कब 35 हो जाए, ये तो कार्यकर्ताओं के हाथ में होता है ना। आज वातावरण बदला हुआ है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, गुंडे बदमाश लुच्चे लफंगे कहीं दिखाई नहीं पड़ रही हैं। ये तो सब पूरी राजनीति जसवंत नगर में इन्हीं लोगों से कहते थे, गुंडे बदमाश लुच्चे लफंगों से। यही बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और बसपा की सरकार में सपा के जो बड़े नेता हैं शिवपाल यादव, उनके लड़के अंकुर यादव जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गए थे। देखिए इनका सिस्टम है, अपना डालो पूरा, दूसरे का बना दो चूरा। इस समय भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी हमारे साथ बैठी हुई है, जिसमें जिला अध्यक्ष हैं और यहाँ चुनाव के प्रभारी, विधानसभा प्रभारी हैं, जिला प्रभारी हैं और बाकी के महामंत्री और पदाधिकारी हैं। आज जिस तरह से यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में रणनीति बताएंगे कि कैसे समाजवादी पार्टी से जीत हासिल करनी है, क्योंकि ये जसवंत नगर विधानसभा यहाँ पहले से ही समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। जानने की कोशिश करते हैं कि भाजपा की क्या नई रणनीति है। सर, नाम के साथ पद बताइए और बताइए कि इस बार सपा को भेदने के लिए क्या नई रणनीति अपना रहे हैं। संजीव राजपूत जिला अध्यक्ष बीजेपी। हम लोग तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है लोकतांत्रिक, और हम अपनी लड़ाई अपने कार्यकर्ताओं की दम पे लड़ते हैं, न चचा से, न भतीजे से, न परिवार से, न घर से हमारा कोई मतलब नहीं। तो अब आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, जो हमारी संगठन के जो बूथ अध्यक्ष हैं उससे उनको संबोधित करेंगे और आज के बाद हम लोग अपने बूथ पे लड़ाई का अभियान शुरू करेंगे। लेकिन जिस तरह से देखा गया है कि जब तक शिवपाल सिंह ने पूरी तरह से समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के सामने समर्पण नहीं किया, तब तक आप लोगों की सक्रियता कम थी और उसके बाद से कुछ सक्रियता बढ़ रही है और बड़ा लेट शुरू कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो पा रहा है? वैसे शिवपाल सिंह का तो मेरे हिसाब से पिछले कई साल से पिछले कंसेप्ट ही क्लियर नहीं था। अब कंसेप्ट उनका क्लियर हो गया तो अब हम लोगों ने सीधी लाइन खींच गई, लड़ाई शुरू हो गई बस। लेकिन अब तो एक कयास लगाया जा रहा था कि रघुराज सिंह साक्य शिवपाल सिंह के शिष्य हैं, तो लेकिन अब कहानी ये बन गई है कि शिवपाल सिंह ने तो कह दिया ये तो महत्वाकांक्षी अवसरवादी, हमसे पूछा भी नहीं टिकट लिया। नहीं, राजनीति में ना कोई कब शिष्य ना गुरु, जिसको मौका लगता है शिष्य कब गुरु बन जाए जो कभी पता ही नहीं लगता है। वो भारतीय जनता पार्टी के समय कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है, वो भाजपा के नेता हैं। लेकिन अब आप ये बताइए कि ये जसवंत नगर विधानसभा आपके लिए बड़ी चुनौती बन रही है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा कब्जा समाजवादी पार्टी के साथ उनका वोटर भी है, यादव समुदाय का बहुत अधिक वोटर है और आपको वोट पिछली बार भी करीब 12-15% मिल पाया। नहीं, कब्जा अब ये तो उंडे गुंडे बदमाशों का काम होता है। कब्जा तो इनका आजमगढ़ में भी था, कब्जा तो इनका रामपुर में भी था। तो ये अंतिम कब्जा है, जिसको भी हम खत्म कर देंगे इस चुनाव के बाद। क्या लगता है कि इस 15% से कैसे बढ़ा पाएंगे? नहीं, अरे 15 को कब 30 हो जाए, कब 35 हो जाए, ये तो कार्यकर्ताओं के हाथ में होता है ना। आज वातावरण बदला हुआ है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, गुंडे बदमाश लुच्चे लफंगे कहीं दिखाई नहीं पड़ रही हैं। ये तो सब पूरी राजनीति जसवंत नगर में इन्हीं लोगों से कहते थे, गुंडे बदमाश लुच्चे लफंगों से। वो तो वैसे ही नहीं दिखाई दे रही है कि तो हमारा मतदाता है, वो हमारा सामाजिक समीकरण तो बहुत मजबूत है जसवंत नगर में, इसलिए चुनाव तो हम जीत ही जाएंगे, जसवंत नगर निकालेंगे। मेरे साथ जिले के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी से सत्यपाल जी, उनसे पूछते हैं कि क्या नई रणनीति अपना रहे हैं। सर, आप इस बार भारतीय जनता पार्टी को किस लेवल पे देख रहे हैं? जैसे सारे देश के लोग जान रहे हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो सब जगह बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में बाबा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से गुंडा और माफियाओं का सफाया हुआ, पुराना साम्राज्य जहां लोगों का था, एकाधिकार था, उसका सबका सफाया हुआ, तो जसवंत नगर में उससे अछूता नहीं रहने वाला है। और ये निश्चित है, जहाँ तक गुरु और शिष्य और इन सब चीज़ों की परंपरा है, तो द्रोणाचार्य को जब धर्म का युद्ध हुआ है, धर्म के लिए हम लोग लड़ते हैं, जब धर्म युद्ध हुआ था तो द्रोणाचार्य के सामने अर्जुन खड़े हो गए थे और द्रोणाचार्य सहित पितामह भीष्म का भी सफाया किया था। कहा भी था उन्होंने पितामह भीष्म से, आओ पितामह अस्थिर रहिए, मारत हूँ तीक्षण सर सहिए। तो इसलिए उन्होंने वो काम किया था। तो यहाँ कोई किसी का गुरु और शिष्य की बात नहीं है, ये धर्म युद्ध है और रघुराज हमारे योद्धा हैं और वो धर्म युद्ध में चाहे उनका कोई गुरु रहा हो, चाहे कोई रहा हो, संबंधी रहा हो, जो सामने आएगा उसको परास्त होना है और यही संकल्प लेकर हम सब लोग लड़ रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता सन्नद्ध है। सर, जिस तरह से राम गोपाल यादव मंच से कह रहे हैं
कि जिला प्रशासन आपको परेशान कर सकता है, अपने वोटर से कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं, मुकदमा कर सकता है, तो आप लोग गायब हो जाइएगा, फंसा सकता है। आपको क्या लगता है कि एक ये रणनीति भी क्या प्रशासन की तरफ से इस तरह की जाती है, और उनका कहना कहाँ तक ठीक है, और आप लोग कैसे इसको? उनको भय, अकारण भय है, इसलिए कि वो ये सब करते रहे। भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों में नहीं विश्वास करती है। लेकिन ये युद्ध है, हम लोग कहते हैं जुआ युद्ध छलबल से हुई बिन छलबल जीते न कोई। जीतने के लिए जो कुछ भी करना होगा करेंगे, लेकिन प्रशासन का हम लोग कोई दुरुपयोग न करते हैं। प्रशासन अपना काम करता है, वो गुंडा और माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई होगी अपने स्तर से करेगा। ये चुनाव है, लोकतंत्र है, हम जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर इस चुनाव में विजयी होने की आकांक्षा रखते हैं, और वही हमारा टारगेट है। हमारा किसी से व्यक्तिगत न द्वेष है, न विरोध है, और न कोई जाति और बिरादरी का हमारा संगठन है। हम तो सबके कल्याण की बात करते हैं। योगी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हमें तो सबका वोट चाहिए। और उनके भी घर परिवार के बहुत सारे ऐसे समाज की जिनका एकाधिकार था, आज वो बड़ा हिस्सा हमारे साथ है। तो जिस तरह से सैफई में आज चुनावी कार्यालय भाजपा खोल रही है, इससे पहले कभी नहीं खोला है, तो किस तरह से घेरने की तैयारी है सैफई? अरे उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार 92 के बाद बीच में नहीं रही। आज हमारी सरकार है। आज हमारे मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे जनता का समर्थन मिल रहा है, जो कभी हमारे विरोधी भी थे वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। रघुराज जी हमारे पहले कहाँ थे? आज रघुराज जी हमारे हैं। तो जब रघुनाथ जिसके साथ हैं तो उसको कौन परास्त कर सकता है? प्रभारी जी थे सत्यपाल जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और कहा कि जो पहले समाजवादी में थे आज वो भाजपा के साथ हैं, तो निश्चित तौर पर वोटर भी भाजपा के साथ होगा, ऐसा उनका कहना है। और भी लोग हैं, जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई पदाधिकारी अपने अपने विचार हैं। क्या नाम है? जितेंद्र गौड़, जिला मंत्री इटावा। बताइए कि किस तरह की रणनीति है, क्योंकि जसवंत नगर विधानसभा में यादव वोट बहुत है, और आप लोग किस तरह से इसको अपने पक्ष में कर पा रहे हैं? बार बार कहते हैं कि जसवंत नगर और मैनपुरी ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि यही जसवंत नगर विधानसभा है जिसमें जसवंत नगर के वर्तमान विधायक शिवपाल यादव जी के पुत्र को जिला पंचायत सदस्य चुनाव हराने का काम किया था। यही बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, और बसपा की सरकार में सपा के जो बड़े नेता हैं शिवपाल यादव, उनके लड़के अंकुर यादव जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गए थे। देखिए, इनका सिस्टम है, अपना डालो पूरा, दूसरे का बना दो चूरा। हाँ, ये जो इनकी पद्धति रही है हमेशा कि अपना वोट पूरा डाल लो, और जो इनके विरोधी हैं उनके घर के सामने कुर्सी डालकर बैठ जाओ, उनको घर से बाहर निकलने ना दो, गुंडे दिखाओ। ये बुलडोजर वाले बाबा की सरकार है। बुलडोजर वाले बाबा की सरकार में जो भी दूसरे दल के लोगों को वोट डालने से रोकेगा, उसके घर बुलडोजर भी पहुंच सकता है। ये भय है लोगों के बीच में, ये भय है गुंडों के बीच में। तो हमारा जो वोट है, जो एंटी सपाई वोट है, उसको डालने से आप नहीं रोक पाएंगे। यही हमारी जीत का आधार बनेगा। लेकिन अब चाचा और भतीजे एक हो गए, इसका प्रचार खूब किया। देखिए, चाचा भतीजे कभी दूर थे ही नहीं। ये सब इन लोगों की एक ग्लैम्बिंग होती है। ये ग्लैम्बर टाइप के, ये गैम्बलर टाइप के लोग हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा कार्यकर्ता थोड़ा सा भ्रमित था, और अब ये क्लियर हो गया है। हमारे कार्यकर्ता का भी भ्रम मिट गया है कि ये दोनों अलग हैं। तो अब हमको लड़ने में जरा ज़्यादा आसानी रहेगी इन लोगों को। सर, क्या नाम है आपका? कौन सा? अरुण कुमार, अन्नू गुप्ता, जिला महामंत्री। बताइए कैसे महामंत्री जी जीत पाएंगे, क्योंकि जसवंत नगर विधानसभा बहुत टाइट विधानसभा है आपकी। टाइट भाई साहब आपको लग रही है? बिल्कुल टाइट नहीं है, आपकी जीत थे है बिल्कुल। तो अब चाचा भतीजे से कैसे? अरे चाचा भतीजे कहीं कुछ है ही नहीं सर। भाजपा है, सब क्या करता भाजपा चल रहा है। वोटर भी भयभीत का, समाजवादी पार्टी बहुत भयभीत है इस टाइम। यादव वोटर तो बहुत खुश है, कह रहा है कि चाचा भतीजे के मिलने से अब भाभी आएंगी और कोई। अरे यादव 4 लाख वोट है यादव, बाकी तो 15 लाख वोट भाजपा की सब है। कहाँ यादव वोट क्या करेगा? एक ही वोट तो है। 60,000 मुसलमान, 4 लाख यादव, सिर्फ 4,60,000 वोट है उनके पास, उसमें 20% यादव हमारे साथ है। कौन सी रणनीति अपना रहे हैं इस बार? रणनीति है भाई साहब, बिल्कुल वोटर साथ है जनता के, जनता बिल्कुल प्रत्याशी के हमारे रघुराज साहब जी के। सर, क्या नाम है आपका? मैं शिवाकांत चौधरी, जिले का महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी का। क्या नई रणनीति है, क्योंकि आप तो चुनाव बहुत सारे कराते हैं? चुनाव की एक रणनीति है, करो या मरो वाली स्थिति है। हमारा कार्यकर्ता एकदम बिल्कुल मजबूती से बूथ पे खड़ा है। कोई भी गुंडाई करके एक वोट भी इधर से उधर नहीं कर पाएगा, और पूरी मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और प्रत्येक बूथ पर हमारा मजबूत कार्यकर्ता खड़ा हुआ है। कोई बदतमीजी करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन अब ये बताइए कि सैफई में कभी इससे पहले कार्यालय नहीं खुला, इस बार सैफई में भी कार्यालय खोल रहे हैं? नहीं, हर जगह पीटा है। घर में घुस के अब की बार मारने की तैयारी है। मतलब इनको घर में मतलब डिफीट देने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, और पूरी ताकत से सैफई के अंदर भी कार्यालय में खुलेगा और मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ा जाएगा। तो फिर क्या सैफई से कितने वोट लेने की प्रयास है? सैफई से आप देखते जाना, जब पोलिंग बूथ खुले तो जो दबा कुचला
बढ़ गए। जिनको इन्होंने वोट नहीं डालने दिया, जिनको वोटों से वंचित किया, गुंडई के दम पर जिनको परेशान किया, तंग किया है, वो सारा समाज मेरे साथ खड़ा हुआ और वहाँ सफाई से भी बड़ी जीत लेकर आ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सभी जो भी पदाधिकारी हैं उन सभी ने बेबाकी से अपनी बात रखी और उन्होंने बहुत दमदारी से कहा कि इस बार वोट सफाई से भी निकाल के लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कराएंगे। और निश्चित तौर पर सेंधमारी की पूरी तैयारी है और सभी कार्यकर्ता और जिला कार्यकारिणी पूरी मुस्तैदी से भारतीय जनता पार्टी के वोटर को अपने पक्ष में लेने के लिए पूरी रणनीति बना रहे हैं। अमित तिवारी, यूपी तक, जसवंत नगर।